मोनू ने कांपती आवाज में कहा। मैंने भी ताऊजी की आंखें बदलते देखी। अब क्या करेंगे? मैंने कहा चल सरपंच के पास चलते हैं। अब मुझे बापू की जिद की परवाह नहीं। अगर उन्होंने बकरी को नहीं मारा तो वह हम सबको मार डालेगी। मैं और मोनू सीधे सरपंच के घर पहुंचे। सरपंच और उनकी बूढ़ी अम्मा दोनों घर पर थे। गाँव में सब उन्हें माई कहकर बुलाते थे। जवान दिनों में वह झाड़ फूंक करती थी और ऐसे मामलों की समझ रखती थी। मैंने हांफते हुए कहा, माई बापू ने उस बूढ़ी बकरी को नहीं मारा। फिर मैंने शुरू से लेकर अब तक की सारी बात एक एक करके उन्हें सुना दी। मेरी बात सुनते ही सरपंच का चेहरा सख्त हो गया और वह घबराकर बोले, तू कह क्या रहा है? अगर यह सच है तो बात बहुत बिगड़ चुकी है। सरपंच घबराकर बोले, अरे ये क्या कर डाला? इतना बड़ा अनर्थ। फिर खुद ही बोले, छोटे लाल को पूरी तरह दोष भी नहीं दे सकते। उसने इस बकरी को इतने साल पाला है। हो सकता है बकरी ने उसी के मन को पहले ही अपने बस में कर लिया हो। इतनी उम्र की बकरी अगर जिंदा है तो वह साधारण नहीं रही। वह पक्का कोई जिन्न प्रेत बन चुकी है। वह तेरे बाप के दिमाग को मोड़ दे। ये उसके लिए कुछ भी नहीं। तेरे ताऊजी और सोनू को अब बचाया नहीं जा सकता। उनकी खाल वह बकरी उतार चुकी है। ये साधारण प्रेत नहीं है। इसे चमड़ी वाली बकरी कहते हैं। जब वह छठी खाल पहन लेगी तब पूरी तरह इंसान बनकर उसी का रूप धरकर जीने लगेगी। माई की नजर मोनू पर पड़ी जो पत्थर सा खड़ा था। उनकी कही बात हूबहू वैसी ही थी जैसी बात मैंने रात सपने में मोनू से सुनी थी। मोनू की आंखें लाल हो गईं और आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोला, मेरा बाप सच में मर गया। उसे उस बकरी ने मार दिया। उसे टूटता देखकर मेरा दिल बैठ गया। अगर बापू ने जिद न की होती तो ताऊजी जिंदा होते, सोनू भी बच जाता। सरपंच ने दांत भींचकर कहा, इस बकरी को मारना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने अपनी बीवी से कहा, अरे बुढ़िया तुम जाकर कस्बे से कसाई को बुलवाओ। सरपंच खुद भी हैरान थे। बोले, कसाई को क्यों बुलाना पड़ेगा? माई बोली, ऐसी जिन्न बनी बकरी को साधारण छुरी से नहीं मारा जाता। कसाई की काटने वाली छुरी में बहुत मारक ताकत होती है। वही इसे काबू कर सकती है। सरपंच ने हामी भरी और तुरंत कस्बे की तरफ निकल गए। माई ने मोनू से कहा, तू जरा बाहर बैठ, मैं डोगन से अकेले में बात करूंगी। मोनू ने मुझे घबराई नजर से देखा मगर बाहर चला गया। मुझे समझ नहीं आया माई उसे अलग क्यों कर रही है। माई धीरे से बोली, डोगन अब जो मैं कहूंगी उससे डरना मत। मोनू को उस बूढ़ी बकरी ने पहले ही मार दिया है। अब बस उसकी खाल बची है। ये सुनते ही मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। माई ने दरवाजे पर टंगी हवा की घंटी की ओर इशारा किया। बोली, जब तुम दोनों अंदर आए थे तो यह घंटी बजी थी। ये साधारण घंटी नहीं है। ये पहचान लेती है कि अंदर आने वाला जिंदा इंसान है या कुछ और। अगर कोई अपवित्र चीज आती है तो यह अपने आप बज उठती है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मोनू कब मारा गया? मुझे कुछ पता ही नहीं चला। माई ने पूछा, डोगन कल रात बाद में तू सो गया था क्या? मैंने सिर हिला दिया। माई बोली, बहुत मुमकिन है उसी वक्त वह मारा गया हो। जो सपना तूने देखा वह सपना नहीं था, सच था। वह चमड़ी वाली बकरी 3 खालें उतार चुकी है। अगर 3 और उतार लेगी तो